प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी माशी, सियासी और आइनी बहरान संगीन होता जा रहा है और इस पूरे अमल में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें फ्रंट फुट पे नज़र नहीं आ रहे और ज़ाती जो सियासत है या मफादात हैं उसको सिक्योर करते हुए तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं या इस माशी दलदल से निकलने की, आइनी इस बहरान और सियासी बहरान से निकलने की बात करते हैं तो वसी तर मफाद में कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबको अपनी अपनी सियासत, अपनी अपनी पार्टी बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पंजाब में चूँकि निगरान वज़ीर आला जो बने हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रही है और खान साहब ने कहा कि जी रजीम चेंज में इनका भी बड़ा किरदार था, जो कि पिछले कुछ 7-8 महीनों में हमें इनका नाम तो नज़र नहीं आया और पिछले एक हफ्ते से जब से सीएम के लिए इनका नाम आया तो तब से ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई। दूसरा, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं और उसकी क्या वजह है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पछता रही है। असेंबलियों से बाहर आने के बाद नेशनल असेंबली में भी उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं और पंजाब और केपी वो पहले ही डिज़ोल्व कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो हमारी हुकूमत है वो क्या प्लान कर रही है, फौरी तौर पे इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, माशी दलदल से कैसे निकलेंगे, IMF की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जफीर साहब। जनाब नदीम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, इनका पर्सन है। नदीम रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब, आपकी इजाज़त से मैं नदीम रज़ा साहब से शुरू करूंगा चूँकि हम थोड़ा सा आजकल सहाफ़ी बाइख्तियार होते जा रहे हैं तो हम ज़रा इनसे इनपुट लेके फिर आपकी तरफ आऊँगा। चलिए कि आप हमसे इख्तियार जो है वो भी ले लें, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। नहीं, लाइटर नोट सर, थैंक यू सर। नदीम रज़ा साहब, चूँकि पंजाब को बुनियाद बना के CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब आए हैं और उसके बाद खान साहब ने एक नया बयानिया सेट किया है और आज ज़रा वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने ज़रा बड़ी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, ख़बरें भी आपके पास होती हैं, ये क्या वजह बनी? अब खान साहब चूँकि उनके पास कोई वे फॉरवर्ड उनको नज़र नहीं आ रहा। पंजाब में जो परवेज़ इलाही साहब मशवरे देते थे शायद वो ठीक थे कि कुछ 4-6 महीने और गुजार लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पछतावा है नेशनल असम्बली से भी बाहर आने का और पंजाब KP से भी? देखें, वो मिसाल में साबित आती है कि जब चिड़िए चुग जाए खेत तो फिर उसे पछतावे तो क्या। हाँ, आप पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? तो अब आप देखें ना, इन्होंने तमाम उल्टे काम किए हैं सारे और अब उस पर पछता रहे हैं। कभी असम्बली में वापस जाने की बात करते हैं तो इनके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली आपने तो तोड़वाई है आपने, तो उसका क्या क्या फायदा आपको मिला है, नुकसान हुआ है। बात वही है, जब आपने एहतजाजी मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त आपकी KP में गवर्नमेंट थी, पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो आपको कोई रोक टोक नहीं होती थी सारे के सारे। अब आप क्या कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे, कहीं हुकूमत आपकी है नहीं, पछता रहे हैं। इसीलिए परवेज इलाही आखिर वक्त तक कहते रहे कि ना करो और असम्बली के बेशतर अरकान PTI के वो मना करते रह गए कि ना तोड़े असम्बली, लेकिन नहीं मानी, इनकी जिद के आगे हर कोई हार गया। अब यही हुआ है कि असम्बली तहलील होने के बाद कई अरकान असम्बली के PTI के थे, सारे के सारे वो बाहर चले गए हैं घूमने फिरने के लिए। बात थी कि मोहसिन नकवी के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है, आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा है कि इनके खिलाफ पहले से कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, अब सामने आई है। तो इमरान खान वो रहनुमा बन गए हैं कि जो हर किसी को बड़ा बनाने में उनका अहम किरदार होता है, गो के कोई वो सहाफ़ी हो या वो पॉलिटिशियन हो। उनका बरमला एतराफ़ है कि ये जो रिजिम चेंज हुआ है इसमें मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार रहा है। अब वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, किरदार रहा है। आप मजे की बात यह है कि हर चीज होते हुए देखते रहते हैं और उसके तदारुक के लिए कुछ नहीं करते। जब काम निकल जाता है या हो जाता है, जब इन्हें मुट्ठी में से रेत निकल जाती है उसके बाद बोलते हैं तो रेत मुट्ठी में थी, कहां चली गई। तो सियासत नाम है इदराक का, सियासत नाम है तदब्बुर का, सियासत नाम है सोच का, सियासत नाम है बंद मुट्ठी को खोलने का, सियासत नाम है बंद रास्ते को खोलने का। आपने वो इख्तियार करना है। ये तो अपने रास्ते खुद मजबूत और बंद करते जा रहे हैं, तो कहाँ से पॉलिटिक्स होगी। और फिर यानी कि सिर्फ और सिर्फ तनकीद की सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क इस वक्त बहरानी कैफियत का शिकार है।
जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल का मसला है, डॉलर का मसला है, वहाँ हम अभी भी उसी चक्कर में लगे हुए हैं कि मैं ना मानूं। बात वही है, बदकिस्मती एक और भी है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी, उनको पता था इख्तिदार उन्हें दिया जा रहा है, उनकी झोली में डाला जा रहा है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। और फिर एक और सोने पे सुहागा ये हुआ, ये जो गवर्नमेंट आई है, 11 जमातों की जो गवर्नमेंट बनी है 8-9 महीने पहले, जी इनके पास भी कुछ नहीं था। इन्होंने भी कोई तदाबीर इख्तियार नहीं की, कोई मनसूबाबंदी नहीं की कि हम गवर्नमेंट में जा रहे हैं, बुरा हाल है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमारे जो रिजर्व थे तो 10-11 अरब डॉलर थे। आज वो 4 अरब डॉलर पर आ गए हैं, जो 2-4 रोज में 3.5 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। आपके जो कर्जे हैं वो आपने रिटर्न करने हैं, फिर आप मिनी बजट पे जा रहे हो। ये जो इनके बनाना रिपब्लिक की क्या होगी, जो हमारे यहाँ ये सूरत हाल इन लोगों ने की गैर संजीदगी ने पैदा कर दी है। ठीक। और मैं तो इसका कसूरवार तमाम स्टेक होल्डर्स को करार देता हूँ, वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो। बिल्कुल ठीक है नदीम रजा साहब, मेरे ख्याल में जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और सारे आप बहुत सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपके अच्छे ताल्लुकात भी हैं दोनों तरफ, टेबल पे ऑप्शंस मौजूद थे, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उन ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर सके, चाहे वो खान साहब हों और चाहे पीडीएम की 11-12 जमातें हों या पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी हों। बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था इस सूरत हाल से। सदीकुल फारूक साहब, आप नहीं समझते, आप ज़ाहिर बहुत सीनियर सियासतदान हैं और इस पूरे माहौल में कोई फ्रंट फुट पे आके खेलने को भी तैयार नहीं है, और हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी होती है और लीडिंग पार्टी हैं आप, आपकी तरफ से भी ये कोशिशें हमें उस तरह नज़र नहीं आई। अभी कुछ सेमिनार्स भी हो रहे हैं, फोरम्स को भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी और वहाँ से आवाज़ नहीं आई इस तरह की। फिर खान साहब ने, किसी ने मशवरा दिया, किसी सियाने ने, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, हमें तो वापस असेंबली में जाना चाहिए। जब उन्होंने जाने का रुख किया तो रातों रात उनके इस्तीफे मंजूर हो गए। तो ये पूरी गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिस तरह नदीम रजा साहब भी फरमा रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि मजीद कमज़ोर आप सियासतदान ही हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो रहे हैं? इसका अल्टीमेट नुकसान तो पाकिस्तान का है ही है, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज जो 3 बड़ी जमातें हैं उन्हीं का नुकसान है। वही जनाब मोहम्मद जफीर साहब, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब अब जो कौमी असम्बली में वापस जाना चाह रहे थे जी, तो कोई नेक नियति तो इसमें थी नहीं। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत और साबिका अपोजिशन ने, जब इमरान खान साहब 3.5-4 साल वजीर आजम रहे, एक तो हर मुश्किल मौके पे तामुन किया और मिसाके मईशत की पेशकश बार बार की कि हम आपका साथ देते हैं, ठीक, मिसाके मईशत कर लेते हैं ताकि मुल्क मईशत कि जिस दलदल में आपने पहुंचाया उससे निकले। उन्होंने हमारा अपोजिशन का हाथ झटक दिया, आप गवाह हैं इस बात के। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। 10 अप्रैल को जब उन्होंने हल्फ उठाया, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ग्रैंड डायलॉग और मिसाके मईशत की पेशकश की कि आ जाइए, बैठिए हमारे साथ जी, हम ये काम करते हैं। तो अगर मुल्क का मफाद अजीज हो, आइन अजीज हो, तो फिर तो बैठना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब आइन से मावरा ये नारे लगाते रहे, दावत देते रहे, मतलब है बुरा भला कहते रहे, तनकीद और तनकीस करते रहे कि आप आइन से हटकर अपना किरदार अदा करें एस्टेब्लिशमेंट वाले, और मुझे लेके आए, ये करें वो करें। अच्छा जनाब, तो इससे क्या होगा? तो इसका ये मतलब है कि जब एक आदमी, एक पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है जी, उसका ना मईशत से, खुद शौकत तरीन ने कोई 12-13 या 14 अप्रैल को कहा कि इमरान खान के पास तो कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था। ठीक, सदीकुल साहब कतई कलामी माफ, लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं और जो प्लान आपके पास भी थे, इब्न मिफ्ता इस्माइल साहब ने टेक ओवर किया था उस वक्त, उसके बाद फिर डार साहब आए,
प्लान आपके पास भी नहीं है और आज भी नहीं है नहीं, कि नहीं। हमने करना क्या है। तो मैं अर्ज करता हूं, हम मैं अर्ज फंसे हुए हैं इधर ही। दूसरा मैं ये अर्ज कि करता हूं, आईनी बुरान से, चूंकि वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूँ दोनों सवाल साथ कर लूँ, फिर मैं नदीम जल्दी साहब कर देता हूं, मैं मैं इसको मुख्तसर आईनी करता बुरान हूं। को कैसे, इससे अगर 130-35 नेशनल असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात होंगे और केपी पंजाब में अगर इलेक्शंस होंगे तो ऑलमोस्ट पूरा मुल्क ही इलेक्शन में चला जाएगा, तो इससे कैसे निकलेंगे? इसके लिए बजट कहाँ से आएगा? देखिए जी, पहली बात यह, ये आईनी बहरान तो नहीं है, ये आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। बहरान तो तब हो कि आइन में इसका हल मौजूद ना हो, या आइन जो है हम उसे नाफिज करने के लिए तैयार ना हो, या आइन से मावरा कोई इकदाम हो जाए। ठीक। फिलहाल तो कोई आईनी बहरान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ये सब आइन के मुताबिक चलेगा। आपने फरमाया हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था। जनाब अली, ये जो बारूदी सुरंगें लगाई हैं पीटीआई वालों ने, उनको एक एक करके हमने हटाया है। जो किरदार मिफ्ता इस्माइल साहब का था, वो 6 महीने से ज्यादा वजीर खजाना नहीं रह सकते थे, चूंकि वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे। ठीक। हमने उन्हें कराची से टिकट दिया था, जो हाथ उनके साथ हो गया बस वो सबको पता है वो नहीं बन सके। उनको बता भी दिया गया था कि 6 महीने के लिए आप वजीर खजाना हैं। उसके बाद इसहाक डार साहब आए, तो आपको मालूम है कि जितना मैक्सिमम करना था बाय बुक, वो तो गए मिफ्ता साहब। अब इसहाक डार साहब ने अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज है पूरी कोशिशें की, ठीक। लेकिन कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। उन्होंने ये भी कोशिश अभी की कि आपको क्या शायद, सिद्दीकुल फारूक साहब नजर आ रहा है कि अब अगले कुछ 6 महीने में हमें कोई अच्छी खबरें मिलेंगी? जी, कल जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने पूरा जो है वो अपना प्रोग्राम बताया है जी जी। कि ज़र मुबादला के ज़खायर का वो मामला नहीं है, हमें जून तक 1.5 अरब डॉलर अमलन देने पड़ेंगे। ठीक। आईएमएफ के प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया है, इसमें मैं ये नहीं सपोर्ट करूंगा, इस बात को लेट हम हुए हैं, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो ये ज़र मुबादला के ज़खायर का मामला तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हल हो जाएगा, चले, और आइन के मुताबिक अल्लाह करे चलेंगे। हल हो दूसरी जाए, आइन के मुताबिक ही चीजें रहे। हम एक बात और मैं अर्ज करूं, जी जी प्लीज। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जी। चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से कहीं मैंने पीटीआई के लोगों को कोई आइन की एक क्लास की यानी शिक की खिलाफवर्जी बताएं, ठीक। लेकिन ये अजीब बात है कि उनकी ना अखलाक की हद है ना कोई है। अभी उन्होंने बना दिया कि जी मेरा दुश्मन नंबर 1 है, जो ही वो सामने नाम आया तो शिया सुन्नी मसला खड़ा कर दिया। यार ये कहीं कोई हद बदकिस्मती है है? हमारी सर, ये तो कायदे आजम से लेकर आज तक हम ये चीजें भुगतते हैं। कोई हद है इनकी नहीं है। कम अज कम वो आदमी जो ये कहे जी अपना मजहब का कार्ड ना खेलो, मजहब का कार्ड ना खेलो, ये इन्होंने फिरका परस्ती का कार्ड खेलने शुरू कर नहीं दिया। होना चाहिए, इसकी तो भरपूर मजम्मत हर फोरम पे हमने की भी है, करनी भी चाहिए। एक चीज और सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ही करूंगा और फिर मैं नदीम साहब की तरफ जाऊंगा। क्या इस मामले में सीएम पंजाब यानी केयर टेकर जो आए हैं, उनके मामले में भी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह आपके साथ हाथ तो नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक ग्रुप नाराज है, पंजाब का, जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और आपके भी कुछ लोग नाला नजर आए कि ये जो नाम था, गो के इलेक्शन कमीशन ने ज़रा कर दिया, सब लोग उस पर सेटिस्फाई भी हो गए, तो अंदर से हाथ हुआ है। तो आपको लगता है कि शायद मैं जल्दी से ये बताऊं जी जी कि नासिर महमूद खोसा पीटीआई ने भी नाम दिया था, हमने भी दिया, ठीक है, तो ये कंसेंसस कैंडिडेट थे, जिस तरह के पिशावर में हो गया केपीके में। जी, बड़ी लेकिन अच्छी उन्होंने मिसाल माजरत केपी से कर आई ली। वैसे। मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने जी। माजरत कर ली, इसका मतलब है हमारी नीयत को बुरी नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर ये जो आप सामने नाम, उन्होंने भी जिस तरह के नाम दिए, हमने भी 3 नाम दे दिए, उनमें से एक जो है वो उन सब में से बेहतर था। ठीक है। अब इसमें देखिए कोई नाराजी तो होती है, लेकिन हमने गवर्नर जो है वो उस इलाके से ले लिया। अब अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है 2 महीने 4 महीने है, या अगर कुछ और आईनी मामला सामने आते हैं 5-6 महीने, तो सबको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बल्कि इनकी नॉमिनेशन और इनके काम से तो जो मुल्क के अंदर एक वहदत का तस्वुर है तमाम मकाते फिक्र का, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा। होना चाहिए अच्छी, ये तो आपका पॉइंट अच्छा। नदीम नजर साहब, कराची में जो खबरें हैं और खासतौर पे मिशन लाहौर जो जरदारी साहब का है, और आने वाले दिनों में इलेक्शन जब भी होते हैं वो ज़रा जनूबी पंजाब को फोकस किए हुए हैं, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है? वो अपनी जगह जो सिद्दीकुल फारूक साहब बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपको लगता है कि जरदारी साहब पंजाब को मैनेज करने में कामयाब हो पाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पंजाब में बेहतरी की तरफ जाएगी? बज़ाहिर हमें ग्राउंड पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ज़रा पंजाब को भी अच्छे से जानते हैं, खान साहब वाला नहीं, आप अपने तौर पे बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं सियासत को, तो कुछ ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म तो लाहौर से हुआ था, फिलहाल तो हमें पूरे पंजाब में नज़र नहीं आ रही। नहीं देखें, वो आप ठीक कह रहे हैं, जमीनी हक़ाइक़ उसके बरखिलाफ है, लेकिन काम वही होता है जो दिखाई नहीं देता। जी जी, वही अचानक सरसे से नजर आता है। जैसे मोहसिन नकवी साहब का वजारत आला के लिए जो नाम आया, मेरे ख्याल में अगर मेरा आप चेक कर लें मेरे ट्विटर हैंडल, तो मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने 5-6 रोज पहले ही लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल चेक किया था हमने, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब ने, इन पे कोई किसी के साथ हाथ नहीं हुआ। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का कंसेंसस ही था शुरू दिन से। जिस दिन ये टेबल किए नाम, हाथ तो खैर नहीं हुआ, ये थोड़ा सा चूंकि सदीक साहब ने बात कह दी थी तो मैंने उसको पिक किया, लेकिन एक जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी उसको तरजीह दी गई ना। अब देखें, तरजीह कहें, असल देखें, मैंने जो शुरू में कहा था, सियासत नाम इसी चीज का कि अपनी बातों को मनवाया जाए। बिल्कुल ठीक है, यही बात है। अच्छा, जरदारी साहब तो इसीलिए वो तो इस काम के हीरो हैं। ये जो रिजिम चेंज हुआ है ये भी उन्हीं की बदौलत हुआ है। और बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ये हर पार्टी के लिए काबिल कबूल हैं, लेकिन हाँ, जहाँ जातियात के ऊपर आ जाएं, जिस तरह से मैं ना मानूं, वो तो फिर कोई भी चीज़ सामने रख दें तो ना मानेंगे। इसी तरह से इनका जो है नून लीग के अंदर भी है, और लाजमी सी बात है पीपल्स पार्टी में भी साउंड है उनकी पोजीशन। तो ये बेहतरी आएगी। जो फिर मैं एक बात इजाफा करूंगा, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया था जो मसला को लेके, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जब मेरे नज़दीक वो इंसान जो कमज़ोर होता है जी, जो नाअहल होता है, जो निकम्मा होता है, वो अक्सर इसी तरह की चीज़ें जो ना ये मकतब को, लिसानियत को फ़रोग़ देते हैं, जो कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये हमारी रीत रही। लेकिन बहरहाल एक ये खुशाइंद है, ये जिस तरह से इतने यंग उसमें ये आए हैं, एनर्जेटिक है, आते ही काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतरी की। बहुत रही बात आपके सवाल की कि पीपल्स पार्टी को इसमें बेशक आप देखेंगे जो इलेक्शन आएंगे, खैर इलेक्शन अभी तो खैर हो भी नहीं रहे जो मेरी तलाश है, और ये 3 महीने के लिए नहीं होंगे, ये लंबा जाएगा थोड़ा सा पीरियड ये। नदीम रज़ा साहब, आपने ट्वीट की तरह यहाँ भी एक खबर दे देना कि जो जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो कोई साल तक का मामला है? ये आगे की कहानी है, ये आगे की कहानी है। ये मैंने ये 3-4 महीने पहले भी मैंने ट्वीट की थी कि मालियाती इमरजेंसी को मद्देनजर रखा जाएगा। ये और जो अभी आ रही है आपका, ये जैसे सदीक फारूक साहब कह रहे थे कि रिजर्व का जो डॉलर्स का मामला हल हो जाएगा, मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है नज़र आ रही है, क्योंकि IMF के नवा प्रोग्राम है वो भी ताख़ीर का शिकार है, और अगला 10वां प्रोग्राम अगर ये दोनों क्लब होते हैं तो बहुत ही भयानक सूरत हाल होगी। और जो पाकिस्तान में महंगाई की तूफान, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये इनकी यानी कि नेक नीति नहीं थी, उसमें इसहाकदार हो या मिफ्ता इस्माइल हो, कोई भी हो, इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से मुल्क के अवाम को ये हालात देखने पड़ रहे हैं। किसी देखे ना, हमारे पास सिर्फ यानी कि पिछले 2-4 रोज बाद $3.5 अरब होंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान में कई शख्सियात ऐसी हैं जिनके पास अरबों डॉलर पड़ा हुआ होगा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। नदीम रज़ा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसकी एक सादा आपसी मिसाल, अब कराची के जो टॉप 10 टैक्स पेयर है ना, अगर हम उनसे ही डोनेशन ले लें तो ये हम रिकवर कर सकते हैं। नहीं, डोनेशन क्यों दें, वो डोनेशन क्यों दें? ये जो हुक्मरान जो है बाहर जाते हैं, चंदा मांगने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटलों के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां पे फिर रहे होते हैं, तो किस मुंह से वो कह रहे हैं, वज़ीर आज़म आज कह रहे हैं कि किफायतशारी की मुहिम अपनाई जाए, एनर्जी सेव की जाए, तो आपको नहीं पता क्या? और फिर हम लोग भी वही हैं, हमारे करतूत भी ऐसे ही हैं, हम हैं गरीब से गरीब, यानी कि करप्ट नेशन हम बन चुके हैं, और हमारे जो तौर तरीके हैं वो उम्रा वाले तौर तरीके हैं, हम सुबह उठते नहीं है, दिन की रोशनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि इनके मिलजुल के जो नहीं पूरा मुआशरा ही तनज़्ज़ुली का शिकार है, और यहाँ पे वो अवाम हो क्या हुक्मरान हो, वो सभी इसमें अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नदीम साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपको एक तो आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप जो है वो लंबा जाएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, ये लंबा जाएगा, और ज़िमनी इंतखाबात जो नेशनल असेंबली के उनका क्या होगा? सर कुछ भी नहीं है जी, कुछ नहीं है। राजीव सुको चैनी लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ना इंतखाबात हो रहे हैं अभी,
और ना ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जिन्होंने ये इमरान खान साहब ने इस्तीफे दिए हैं, असम्बली तोड़ी है, ये पछतावे के सिवा इम्तिहान कुछ नहीं आने वाला। और इसमें जैसे माजी में बातें होती थी ना, -1 -2 की बातें होती थी, और अभी भी -1 है। आप ही ले लें खबर, -1 है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप, ये बड़ी खबर दे रहे हैं जनाब नदीम रजा साहब। माइनस या माइनस ऑल भी हो सकता है, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब ऑल तरह से नहीं होगा। जैसे अब आप नहीं, ऑल से मुराद में नेशनल असेंबली के जो वो इनके इस्तीफे उसकी बात कर रहा था सर। वो तो खैर गॉन ना, वो तो माजी के किस्सा हो गया, अब तो खत्म। ये उसमें वैसे रिव्यू के कोई चांसेस है नदीम साहब? नहीं, क्यों रिव्यू होगा, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना मामला। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, आखिरी कमेंट आप कर दीजिएगा। माशी सूरत से हम निकल पाएंगे। नदीम रजा साहब जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने दोनों आपके वज़ीर ख़जाना के हवाले से बात की है, और कोई उम्मीद? जी, मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इस माशी क्रंच से, मुश्किल से निकल जाएंगे। अलबत्ता हम सबको बतौर कौम नीचे से ऊपर तक कुछ 4-6 महीने के लिए कुर्बानी देनी होगी। हम कुर्बानियां ही दिए जा रहे हैं, और हुक्मरानों को भी थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। किसी दूसरे प्रोग्राम में जरूर आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।